वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 19 मार्च 2024 और 19 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, तमिलिसई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थी, ये राइट आंसर है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे, रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो असम के दोस्तों, असम में एक माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वह असम राज्य का मास्क है, ये आपको याद रखना है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता? तो आरसीबी ने जीता है। किसने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर बताएंगे, झारखंड राज्य में रखी। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड राज्य में रखी है। किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको कि नवनीत कुमार सहगल जी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल सिंह जी को। राहुल सिंह जी बने हैं एनसीईआरटी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का ऑरेंज कैप किसने जीता? तो एलिसे पेरी आरसीबी की खिलाड़ी हैं, जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं उनको ऑरेंज कैप मिलता है, ये आपको याद रखना है। बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का पर्पल कैप किसने जीता? तो श्रेयंका पाटिल, ये भी आरसीबी की हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको दिया जाता है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी जो हमने पढ़े हैं वही क्वेश्चन हम ऑप्शन में करवाएंगे, फिर दूसरे न्यू क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में कमेंट भी करते जाएं अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो। चलिए, तमिलिसई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तो राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। नए क्वेश्चन में चलते हैं। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, नवनीत कुमार सहगल जी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर बताएंगे, झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन है, मांजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर बताएंगे, असम। असम राज्य से संबंधित है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखते हैं हम न्यू पैटर्न में, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों आयुध निर्माण दिवस प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट डेज में बात करें तो दोस्तों मार्च मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 1 मार्च को दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च को घाना जो देश है, अफ्रीकन देश है, घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए। और 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों इतने प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डे से संबंधित होते हैं मार्च मंथ के, अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार PM श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार जो है दोस्तों PM श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की है, बातचीत की है और इस योजना PM श्री योजना को लागू करने पर सहमति जताई है। चलिए तमिलनाडु की बात करें, राजधानी चेन्नई, CM है MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। कौन है? RN रवि। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला, इनका नाम है श्रीपति, तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तमिलनाडु के जो हमने आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे, ये हुआ है दोस्तों श्रीनगर में। कहाँ हुआ है? जम्मू के श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो अभी हमने आपको पढ़ा चुके हैं, महिला जो प्रीमियर लीग है, वुमेन प्रीमियर लीग इंडियन, है ना। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, दिल्ली कैपिटल को हराया है 8 विकेट से, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में बायरन जेनिस का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों बायरन जेनिस, इनका हाल ही में निधन हुआ है, वे एक पियानो वादक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामी तीय 2024 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो देखिए दोस्तों अपने देश भारत की जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना की सैन्य टुकड़ी, और दोस्तों राइट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, जो सेशल्स देश है ना, सेशल्स देश है, इनके बीच लामी तीय 2024 जो सैन्य अभ्यास है उसके लिए भारतीय सेना जो सैन्य टुकड़ी है वह रवाना हुई है। अब बात करते हैं सेशल्स की। तो सेशल की राजधानी है विक्टोरिया, मुद्रा क्या है? सेशल्स रुपी, और प्रेसिडेंट कौन है? वोवेल राम कलवार। कौन है? वोवेल राम कलवार। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा TM कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ सम्मानित व्यक्ति की बात करें, पुरस्कार की बात करें, तो नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो 2024 प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिजकोवा। किसने जीता है? क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। जोया अख्तर और अम्मा खान ने इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स जीता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए तो तैयार रहें दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? तो दोस्तों भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े नई दिल्ली में खुला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं।
हाल ही में पोखरा को किस राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? माफ़ी चाहते हैं, हाल ही में पोखरा को किस राज्य की पर्यटन राजधानी, किस राज्य की नहीं, किस देश की, माफ़ी चाहते हैं, किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे नेपाल। तो दोस्तों नेपाल की जो पर्यटन राजधानी है पोखरा बनी है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौंडे। कौन है? रामचंद्र पौंडे। बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दोस्तों काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है और दोस्तों काठमांडू में ही सार्क देशों का मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का नेपाल में शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कोटक बैंक ने किसे वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे जयदीप हंसराज। जयदीप हंसराज जी को दोस्तों वन कोटक बैंक ने वन कोटक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो जयदीप हंसराज को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। किशोर मकवाना ने एनसीएससी के मतलब नेशनल, देखिए दोस्तों, नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो किशोर मकवाना। श्री एस राजीव को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अनुराग अग्रवाल जी को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो आशा लकड़ा को। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एमआर कुमार को नियुक्त किया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करें तो हाल ही में नॉक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह में खोजा गया? तो दोस्तों देखिए नॉक्टिस है, क्या नाम है इसका? नॉक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह में खोजा गया है? तो मंगल ग्रह में। कहाँ पे? मंगल ग्रह में खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर बताएंगे 414 अभियान किस राज्य में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई का फुल फॉर्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। अब क्यों किया है? तो वहाँ के जो 414 बूथ हैं, है ना, जो बूथ हैं जहाँ पे वोट डाले जाते हैं, तो वोट डाले जाते हैं दोस्तों, उसमें 60% बढ़ोतरी करने के लिए, है ना। पहले बहुत इसमें दोस्तों 60% से कम वोटिंग होती थी प्रत्येक बूथ में, तो 60% बूथ में मतलब 60% वोटिंग बढ़ाने के लिए मिशन 414 अभियान का शुभारंभ किया है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? कौन है दोस्तों? तो ये बताएंगे हम, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला जी। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के फैक्ट की, तो 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे रूस ने दोस्तों, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, माफ़ी चाहते हैं, व्लादिमीर पुतिन जी, इन्होंने दोस्तों 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। बात करते हैं रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस के करेंसी क्या है? रूबल है। और रूस के
प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन साहब हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंगो ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने? ओलेग कोनोनेंगो ने। रूस ने दोस्तों 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे सिंगापुर। कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। चलिए बात करते हैं भारत की। तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 62 है। कितनी है? 62 नंबर पे है भारत की रैंकिंग। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे तेलंगाना। तेलंगाना की राज्यपाल कौन थी? तो तमिलिसई सौंदरराजन। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है अपना। चलिए बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। CM कौन है? रेवंत रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसई सौंदरराजन, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। चलिए तेलंगाना में दोस्तों कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों डिटेल वाले क्वेश्चन पेपर कटिंग की बात करें तो अहमदनगर महाराष्ट्र का एक नगर है। दोस्तों अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखे गए हैं? तो क्या रखा गया है? अहिल्या नगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो महाराष्ट्र ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए हैं। शिंदे कैबिनेट ने अहमदनगर जिले का नाम है ना, अहमदनगर वहाँ का एक जिला है महाराष्ट्र का, इसका नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। ये है दोस्तों लामा लोबजेंग, है ना, ये आप देख सकते हैं फोटो में। प्रमुख जनजाति नेता हैं लामा लोबजेंग का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। लद्दाख के प्रमुख बौद्ध भिक्षु जिन्हें लामा लोबजांग के नाम से जाना जाता है, आज सुबह नई दिल्ली में उनके आवास में निधन हो गया। ये 94 वर्ष के थे। इतना आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए बात करते हैं रूस के। ये दोस्तों व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 5वीं बार चुनाव, लगातार राष्ट्रपति का 5वीं बार चुनाव जीत चुके हैं। कितने % वोट से जीते हैं? तो 76.1% वोट से जीत चुके हैं। चलिए तो दोस्तों 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।